नमस्कार। मैं डॉक्टर शालीन दुबे फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई। मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही कॉमन विषय के बारे में बात करने आया हूँ। गॉल ब्लैडर स्टोन्स या पित्त की थैली में पथरी जैसा इसे कॉमनली जाना जाता है। मैंने हमेशा देखा है पीपल हैव लॉट्स ऑफ डाउट्स। लोगों के मन में बहुत शंका होती है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स कैसे बनते हैं, डॉक्टर ये मुझे क्यों हुआ, बाकी लोगों को नहीं होता है, क्या ये कुछ खाना पीना है जो हम चेंज करेंगे जिससे कि ये गल जाएगा, स्टोन है सो एवरीबडी थिंक्स कि वो डिसॉल्व हो जाएगा, या कुछ दवाइयाँ लेंगे जिससे वो शरीर के बाहर निकल जाएगा, ऑपरेशन करेंगे तो क्या करेंगे, क्या ऑपरेशन ज़रूरी है। चलिए इन बातों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन, गॉल ब्लैडर स्टोन्स क्यों बनते हैं? ढेर सारे रीजन हैं जिनको हम साइंस में मल्टीफैक्टोरियल बोलते हैं, जिनके कारण गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनते हैं। सबसे कॉमन रीजन है उसमें से हार्मोनल। ये देखा गया है कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स फीमेल्स में, महिलाओं में मेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो हार्मोन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। सेकेंड है कोलेस्ट्रॉल, सुपर सैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल का भी थोड़ा सा गॉल ब्लैडर स्टोन में रोल है। थर्ड है यस फूड नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल कि उससे हमारा बाइल किस टाइप का है। खाने से हमारे पेट में होने वाले इन्फेक्शन जैसे टाइफॉइड या दूसरे इन्फेक्शन इवेंचुअली गॉल ब्लैडर स्टोन के बनने में सहायता करते हैं। और कई बार देखा है इन तीनों चारों चीजों का संगम, ये तीनों चारों चीजें मिल करके गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनाती हैं। सो हार्मोन्स, फूड, कोलेस्ट्रॉल एंड इन्फेक्शन आर द कॉमनेस्ट कॉज फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन्स। जो हमारे मन में धारणा आती है कि क्या गॉल ब्लैडर स्टोन्स डिसॉल्व हो जाएंगे कुछ दवाइयों से, एलोवेरा, लेमन जूस, लोग एप्पल सिडर विनेगर, बहुत फैशनेबल है आजकल, दे ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट अनफॉर्चुनेटली गॉल ब्लैडर स्टोन्स डिसॉल्व नहीं होते हैं। इफ वंस दे आर स्टोन्स दे आर ऑलवेज गोइंग टू रिमेन ओवर देयर एंड दे आर अ सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, वो आपको तकलीफ दे सकते हैं। सो मेरी आप लोगों से ये विनम्र निवेदन है कि प्लीज आपको जब भी गॉल ब्लैडर स्टोन है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप अपने सर्जन को जाकर के मिलें, उनसे कंसल्ट करें, उनसे ये सवाल कर सकते हैं कि डॉक्टर क्या तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत है। बट एलोवेरा और एप्पल सिडर और इन चीज़ों के चक्कर में अपने आप को, अपने शरीर के उसको नुकसान नहीं करें। ये चीज़ें अच्छी हैं, नो डाउट अच्छी हैं, बट उनका एक डोज है जो आपकी बॉडी के डाइजेशन में और चीज़ों में हेल्प कर सकता है, बट नॉट इन डिसॉल्विंग गॉल ब्लैडर स्टोन। सो प्लीज डोंट ट्राई दोज रेमेडीज। नाउ थर्ड थिंग इज दिस अ सोर्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस? क्या ये हमें तकलीफ देता है? यस, अ लॉट। हो सकता है आप में से कई के शरीर में ये सालों तक बिना किसी तकलीफ के पड़ा रहे, और आप एक दिन सोनोग्राफी करा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड किसी और कारण से, तो आपको पता चलता है कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बहुत ही क्लियर थॉट है मेरी तरफ से कि गॉल ब्लैडर स्टोन का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, और अगर बहुत सालों से आपके अंदर पड़ा है और रिपीट सोनोग्राफीज में ये दिख रहा है कि इसका साइज बढ़ रहा है, या ये मल्टीपल स्टोन्स है, या आपको साथ में कोई प्रॉब्लम है जैसे शुगर है और या किडनी प्रॉब्लम है या इस टाइप की कोई तकलीफ है, सो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि आप अपने सर्जन से मिल करके उसके बारे में सलाह लें और मोस्टली सर्जरी के लिए ऑप्ट करें। उसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी मोर और लेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सर्जरी होती है। हम दूरबीन से, लैप्रोस्कोपी से 3-4 छोटे छोटे होल्स करते हैं और गॉल ब्लैडर निकाल लेते हैं। और अगर ऐसा नहीं किया तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स के कारण ढेर सारी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं, जैसे पैंक्रियाज में इन्फेक्शन जिसको पैंक्रेटाइटिस बोलते हैं, स्टोन का स्लिप होना और कॉमन डक्ट में जाकर के ब्लॉक होना, जिसके कारण जॉन्डिस हो जाता है एंड बॉडी में पॉइजन स्प्रेड होने को, सेप्सिस जिसको कहते हैं, के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। रेयरली बट ये भी देखा गया है कि अगर बड़ा गॉल ब्लैडर स्टोन गॉल ब्लैडर में बहुत दिनों तक है, देन इट माइट बी अ कॉज ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर, जो अच्छी बीमारी नहीं है।
और जो खासकर नॉर्दर्न गैंगेज बेल्ट में या नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न पॉपुलेशन में काफ़ी देखी जाती है। सो आई एम ऑलवेज सरप्राइज कि कोई चीज़ जिसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, जिसमें हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करके गॉल ब्लैडर निकाल लेते हैं, उसके लिए हम क्यों इन प्रॉब्लम्स को आने के लिए वेट करते हैं। देयर इज नो रीजन दैट वी शुड बी डूइंग दैट। ओके, वंस हमारे पास गॉल ब्लैडर स्टोन की डायग्नोसिस है, इट इज ऑलवेज बेटर टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन and early decisions so that you can avoid complications and you can avoid emergency surgeries. Now एक बहुत ही कॉमन धारणा है कि डॉक्टर ये तो पित्त की थैली है और अगर पित्त की थैली निकाल दी तो हमारे डाइजेशन का क्या होगा, हम कुछ खा पाएंगे या हमारे खाने में कोई चेंज होएगा। दिस इज अ बिग मिसकंसेप्शन एक्चुअली, बिकॉज पित्त बाइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जूस। बट आपको पता है कि डेली बॉडी का लिवर, गॉल ब्लैडर नहीं, लिवर लगभग 1.5 लीटर बाइल, जिसको हम पित्त बोलते हैं, बनाता है और वो एक छोटे डक्ट के, लंबे डक्ट के थ्रू हमारे इंटेस्टाइन में डायरेक्टली जाता है। उसमें से केवल और केवल 1500 ml में से 100 ml पित्त हमारे गॉल ब्लैडर में जाता है, कॉन्सेंट्रेट होकर के फिर बाहर जाता है। और ये प्रोसेस भी अगर स्टोन है तो रुक जाता है। तो गॉल ब्लैडर की कोई इतनी इम्पोर्टेंस हमारे बॉडी में नहीं है, खासकर अगर उसमें स्टोन हो गया तो इट बिकम्स एन ऑर्गन जो आपका पोटेंशियल सोर्स ऑफ सीरियस प्रॉब्लम्स है। उसका इलाज स्टोन निकालना नहीं है। गॉल ब्लैडर और किडनी दो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, दोनों के स्टोन्स डिफरेंट होते हैं और दोनों के स्टोन्स का ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट होता है। So please never contemplate your treatment of kidney stone as your treatment of gallbladder stones. They both are very different. Gallbladder stones सोनोग्राफी में बहुत अच्छे से दिखते हैं, एक्सरे में नहीं दिखते हैं। किडनी स्टोन्स एक्सरे में बहुत अच्छे से दिखते हैं, सोनोग्राफी में भी दिखते हैं, बट वो डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन के होते हैं, उनके कारण डिफरेंट हैं, वो डिफरेंट सिस्टम्स में होते हैं। सो बहुत ही क्लियर टेक होम मैसेज है कि अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इट इज ऑलवेज बेटर कि आप अपने डॉक्टर से एक अर्ली सलाह लें और इस बारे में विचार करें कि क्या सर्जरी का लिए ये सही समय है, क्या हमें सर्जरी प्लान करनी चाहिए या वेट करने से कोई फ़ायदा होएगा, क्या दवाइयाँ इसका कुछ उपचार हैं या दूरबीन की सर्जरी जिसमें गॉल ब्लैडर निकालते हैं इसका ट्रीटमेंट बेटर रहेगा। मेरी सलाह में एक अर्ली सर्जरी आपको ढेर सारे प्रॉब्लम से बचा सकती है। आप आज सुबह एडमिट होकर के लैप्रोस्कोपी दूरबीन विधि के द्वारा अपना ऑपरेशन करा करके कल आराम से घर जा सकते हैं और अपनी लाइफ में नॉर्मली रह सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंटली एक हेल्दी खाना नॉर्मली खा सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। थैंक यू।